कोटा वैसे तो हजारों बच्चों के सपने पूरे करता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हर साल कोटा में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो बाकियों का क्या होता है? अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम भले ही कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, तुम अपने स्कूल्स, अपने बोर्ड्स के भले ही टॉपर क्यों ना रह चुके हो, तब भी कोटा में तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस लेस देन 1% है, तो ये बात सुनने में काफी डिप्रेसिंग लगती है। लेकिन इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स नहीं, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करने आए हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कोटा में अपने फर्स्ट डे से ही तुम किस तरह अपने सक्सेस को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी को डे बाय डे बढ़ा सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कामरान, सेकेंड ईयर पीडियाट्रिक रेसिडेंट फ्रॉम PMCH पटना and I have done my MBBS from All India Institute of Medical Sciences भोपाल in the year 2016। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी मेरी खुद की है और इस स्टोरी के बीच में मैं कई ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि तुम अपने कोटा के जर्नी को मल्टीपल टाइम्स बेटर बना सकते हो। तो इसलिए अगर तुम भी ये स्टोरी देख रहे हो तो इसे बीच में स्किप करने की गलती मत करना। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। 14 जून 2014 ये वो दिन था जब 4 लोग यानी मैं, मेरे 2 बड़े भैया और एक उनके फ्रेंड कोटा के लिए भागलपुर बिहार से ट्रेन पकड़ते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट ट्रेन जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। द अरोमा ऑफ फ्रेश एयर, द सेंस ऑफ फ्रीडम, that mixed feeling of nervousness and curiosity to start a completely new life, that too at a place which was thousands of kilometers away from my comfort zone, my home। जब पहली बार भैया ने मुझे कोटा में पढ़ाई करने का सजेशन दिया तो अम्मी हैड गिवन अ क्लियर नो फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका ये छोटा सा बच्चा जिसने अभी अपने 10th ही खत्म करी है, वो अकेले इतनी दूर कैसे रहेगा। लेकिन तब पापा और भैया ने मुझ पे कॉन्फिडेंस शो किया एंड दे टुक दैट डिसीजन फॉर मी। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं और हम कंफ्यूजन से घिरे हुए होते हैं। उस समय हमें अपने फैमिली की जरूर सुननी चाहिए। अब यहाँ पे फैमिली से आई मीन योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, क्योंकि दे आर द वंस जो कि हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे। मिक्स इमोशन बट ओवरऑल एक हैप्पी फीलिंग के साथ हम कोटा पहुंच चुके थे। अब ट्रेन पकड़ के कोटा पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है जब कोटा के जून की गर्मी से हमारा सामना होता है। अब कोटा में पानी की उतनी कमी नहीं है जितना कि हम राजस्थान से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उस धूप में ना तो हमारे पसीने आ रहे थे और ना ही हमारी प्यास बुझ रही थी। स्टेशन से रूम तक में ही हमने कब 4 से 5 बॉटल पानी खत्म कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। और उस समय एक डाउट मन में आया कि ऐसी जगह पे हम लोग रहेंगे कैसे, क्योंकि मेरे बड़े वाले भैया ने ऑलरेडी 3-4 साल पहले कोटा से पढ़ाई कर रखी थी, तो ही हैड सम आइडिया इन जनरल अबाउट द सिटी। इसलिए हम डायरेक्ट वहां गए जहां वो लोग रहा करते थे। मैं तुम्हें भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम भी फर्स्ट टाइम कोटा जा रहे हो तो हमेशा किसी ऐसे इंसान के साथ जाओ जिसे उस सिटी के बारे में नॉलेज हो, तभी तुम इधर उधर भटकने से बचोगे। इनफैक्ट तुम कई दलालों से भी बच सकोगे। अब जब तुम कोटा जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट हैंड में 2 काम करने होते हैं। सबसे पहला, अपने प्रेफरेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना होता है। दूसरा, अपने क्लासरूम सेंटर के अकॉर्डिंग हॉस्टल या पीजी डिसाइड करनी होती है। हम लोगों ने कोटा पहुंचने से पहले ही ये डिसीजन ले रखा था कि हमें किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करने वाला, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इस फील्ड में ब्रांड है। हमने भी कुछ रिसर्च किया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जाना, कोर्स शेड्यूल के बारे में समझा एंड अल्टीमेटली अपना डिसीजन ले लिया। तुम्हें भी अपना प्रेफरेंस पहले ही डिसाइड कर लेना है। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो कोटा आने के बाद इंक्वायरी करते हैं, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में घूमते रह जाते हैं और कई बार ऐसे कई स्कैम्स में भी फंस कर रह जाते हैं। अब मैं और मेरे भाई दोनों ने ही एलन में ही एडमिशन लिया था, तो ऑल्दो उसकी क्लासेस नेक्स्ट 2 डेज में शुरू होने वाली थी, मेरी वाली में अभी भी 2 वीक का समय। मुझे अब भी एलन के उस संकल्प बिल्डिंग का वो नज़ारा बहुत अच्छी तरीके से याद है, जहाँ बड़े बड़े कूलर्स के सामने लंबे लंबे बेंच पर सिमिलर एलन के यूनिफॉर्म्स में बच्चे रात रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे। अब उसे देखकर मेरे भैया ने मुझे कहा कि देखो, इस तरह पढ़ना पड़ेगा तब जाकर सिलेक्शन होता है। अब मैंने वैसी पढ़ाई करी भी थी कि नहीं, अब ये किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम एडमिशन ले चुके थे और अब हमें अपने क्लासरूम सेंटर के बारे में भी पता था। फिर शुरू होता है कोटा में मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, रूम ढूंढने का सफर। क्योंकि हमारा सेंटर तलवंडी था तो हमने उसी के पास से रूम ढूंढना शुरू कर दिया। एक घर से दूसरे घर में हम रूम्स देखे जा रहे थे। कहीं की लोकेशन हमें पसंद नहीं आ रही थी तो कहीं पे बेसिक कम्युनिटीज अवेलेबल नहीं थी, बट अल्टीमेटली एट लास्ट हमने एक रूम फाइनलाइज किया जिसका कि उस समय रेंट था 2500। तुम अगर अब कोटा जाओगे तो सिचुएशंस वैसी नहीं है जैसे कि 10 साल पहले हुआ करती थी।
अब पीजी से ज़्यादा तुम्हें हॉस्टल्स दिखेंगे और हॉस्टल में वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ तुम्हें अंडर वन रूफ प्रोवाइड हो जाते हैं। अब इसका एक नुकसान जो मुझे लगता है वो ये है कि जब हम खुद से अपने सारी नीड्स के लिए अलग अलग स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग एफर्ट डालते हैं, तो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं अपने लाइफ के बारे में। अब रूम के बाद हमें मेस ढूंढना था। अब कोटा के मेस की बात करूं तो कहीं पे कूपन सिस्टम होता था तो कहीं पे अटेंडेंस सिस्टम। मैंने अपने विद इन 1 ईयर ऑफ कोटा स्टे में टोटल 11 मेस बदले। अब इसका एक फायदा ये है कि जब तक तुम्हें उस मेस का खाना पसंद आ रहा है यू कैन कंटिन्यू, और जब तुम बोर हो जाओ तो यू कैन स्विच ऑफ टू अनदर मेस। अब वो नया वाला मेस भी कम से कम 1 महीना तुम्हें अच्छा खाना खिलाएगा। हॉस्टल्स में क्योंकि मेस भी साथ में इंक्लूडेड होते हैं तो ये मेस हंट वाला भी मजा अब वहाँ तुम्हें कम ही मिलेगा। नेक्स्ट डे हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं फॉर आवर बेसिक एमिनिटीज, और तब जाके मुझे रियलाइज होता है कि बेसिक लिविंग के लिए भी कितनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, और इतने सालों से हमारे पेरेंट्स हमें वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि कोटा इज एक्चुअली डूइंग योर होलिस्टिक डेवलपमेंट rather than just preparing you for an entrance exam, तो इससे I means these little things about life जो कि हम कोटा में हर दिन सीखते हैं। नेक्स्ट डे भैया लोगों को वापस जाना था तो हमने उन्हें गेट तक सी ऑफ किया। उस समय मुझे थोड़ा बुरा ज़रूर लगा क्योंकि किसी अपने के जाने का एहसास था, लेकिन तब भी मेरे साथ मेरा एक और भाई अभी भी था जो कि आने वाले 1 साल तो कम से कम मेरे साथ कोटा में रहने वाला था। तो वी बोथ वे कंटेंटेड। नेक्स्ट डे से भैया को क्लासेस ज्वाइन करनी थी और मुझे अभी भी 2 वीक के लिए रूम पर बैठना था। स्टार्टिंग के कुछ दिन में तो मैं बहुत बोर हुआ, लेकिन फिर एक दिन इवनिंग में जब पीजी की गैलरी में बाकी बच्चे यूं ही बातें कर रहे थे तो आई वेंट देयर। अब ऑकवर्डनेस की वजह से मैंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनमें से ही किसी एक ने पूछा कि आपने एडमिशन ले लिया है क्या? आई रिप्लाइड हाँ, लेकिन अभी क्लासेस स्टार्ट होने में 2 वीक का समय बचा है। एंड देन दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर स्टोरी। उनमें से एक 12th में था और एक 9th में ही था। तब मुझे पता चला कि कोटा में 9th क्लास के भी बच्चे पढ़ा करते हैं। फिर उन्होंने अपनी पीजी और पीजी ओनर के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हिस्ट्री के बारे में बताया, और इनफैक्ट क्योंकि वो दोनों ही एलन के स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने मुझे एलन के बारे में, एलन के क्लासेस के बारे में, एलन के टीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया, जिससे कि मुझे क्लासेस अटेंड करने की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। और इन्हीं बातों में कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि नाउ आई नो समवन इन दिस न्यू सिटी। अब अगला दिन संडे था और भैया भी रूम पर था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोटा एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग सिटी मॉल्स गए, हम लोगों ने 7 वंडर्स देखा, हम लोगों ने वहाँ के लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर किए, पार्क्स एक्सप्लोर किए जहाँ से हमें पानी भर के लाना होता था, और हमने एलन के भी डिफरेंट बिल्डिंग्स देखे। सो दैट्स हाउ आई मेड द बेस्ट यूज ऑफ माई फर्स्ट 2 वीक्स इन कोटा। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम लोगों ने भी कोटा जाने का प्लान कर रखा है तो ऑलवेज गो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर योर क्लासेस बिगिन, क्योंकि तब तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि तुम अपने तरीके से कोटा एक्सप्लोर कर सको, इस न्यू सिटी में खुद को एडजस्ट कर सको इन टर्म्स ऑफ लॉजिंग एंड फूडिंग्स, क्योंकि वंस योर क्लास बिगिन्स देन यू कांट अफोर्ड लूजिंग योर टाइम इन ऑल दीज स्टफ्स, एंड तब तुम्हारा प्राइम फोकस तुम्हारे स्टडीज होनी चाहिए। So after these 2 weeks, I was all ready to attend my first class in LN Kota. I was excited and curious, but at the same time little bit nervous too. अब मेरे इनिशियल क्लासेस कैसे गए थे इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए इफ़ यू हैवंट प्लान्ड येट और तुम अभी भी इस कंफ्यूजन में हो कि तुम्हें कोटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो दोस्तों वॉच माई दिस वीडियो जहाँ पर मैंने तुम्हारे इस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे यंग।